दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ जो है बात करने वाला हूं बोलिंगर बैंड्स के ऊपर। और ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, अपने आप में कह सकते हैं कि मार्केट का एक पावरफुल इंडिकेटर्स में से है। ठीक है, तो आज हम लोग इस बोलिंगर बैंड्स का ये प्रीमियम मास्टर क्लास में देखने वाले हैं यहाँ पे किस तरह से इसको यूज करना चाहिए, किस तरह से इस पर ट्रेडिंग का व्यू क्रिएट करना चाहिए। और बोलिंगर बैंड्स के विषय में जो है आज ऐसी बातें जानेंगे जो शायद मुझे लगता है कि आज से पहले आपने नहीं कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा वीडियो वगैरह सब में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज का वीडियो जो है पावरफुल कंटेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, इंडिकेटर को सीख करके चाहते हैं कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करें। तो ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है बोलिंगर बैंड्स के ऊपर। तो बोलिंगर बैंड्स को लेकर के जो आज मैं बताऊंगा, इन सारे पॉइंट्स को आप जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये पहला जो है इंडिकेटर्स पे वीडियो आपको बोलिंगर बैंड्स के ऊपर मिल रहा है। तो आगे यदि ऐसा मौका लगा तो इसके ऊपर पर्टिकुलर एक कोर्स जो है हम लोग आगे चल करके कभी डिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक जो है वीडियो ये आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने ही मेंबर्स हैं ये ग्रुप को जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अपना राजीव आरसीएस जो ग्रुप है, इसमें हम लोग लाइव मार्केट में लर्निंग्स वगैरह सब शेयर करते हैं। तो ये ग्रुप को आप जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे ये जो है बोलिंगर बैंड्स है क्या, इसका इस्तेमाल क्या होता है, किस लिए ये जो है इंडिकेटर्स बनाया गया। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है, जॉन्स बोलिंगर करके नाम है, उन्होंने ही इस बोलिंगर बैंड्स का जो है निर्माण किया। वो एक कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर और ट्रेनर वो सारे थे। और इसका शायद मेरे ख्याल से इन्होंने जो बनाया है वो 90-80 के आसपास जो मेरे ख्याल से ऐसे ही मैंने देखा था जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये इस समय जो है इन्होंने इस बोलिंगर बैंड्स को बनाया हुआ था। तो हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ आपको बताते चलूँ। और दोस्तों, ये इंडिकेटर्स से जो है आप वॉलेटिलिटी जो है पता लगा सकते हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट में रहने वाला है या फिर कब वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाला है। तो ये सब चीज़ जो है इससे पता लगा सकते हैं ये इंडिकेटर। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है। और दूसरा चीज़ जो है, देखिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई तो आप सारे इंडिकेटर से कर सकते हैं, जो भी इंडिकेटर्स वगैरह सब होते हैं। तो वो आगे यदि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कोर्स सीरीज यदि शेयर किया, कभी स्टार्ट किया बोलिंगर बैंड्स के ऊपर, तो जरूर उसके ऊपर जो है मैं इसका पूरा डिटेल्स वगैरह सब बताऊंगा कि किस तरह से करना है। बाकी आज जो एक क्लास में आधे घंटे जो भी जितना बन जाए वीडियो उतना में पॉसिबल होगा, मैं वो चीज़ पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों, आप देखिए बोलिंगर इसका जो जैसे मान करके चलिए कि वॉलेटिलिटी हमें चेक करना होगा, तो वो कैसे पता लगेगा। जब देखिए एक नैरो रेंज में होता है मार्केट, जैसे मान करके चलिए कि एक फ्लैट होता है नॉर्मल, तो आपको जैसे नॉर्मल मार्केट चल रहा होता है तो वो नॉर्मल जो है आपको ये दिख रहा होगा। लेकिन जब आप देखेंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है तो इसका जो लेंथ होता है वो बड़ा हो जाता है इसका। यानी कि जो ये जो आप देख रहे हैं अपर यहाँ पे जो ये लाइन दिख रहा है और नीचे जो एक लाइन दिख रहा है, इसका आप लेंथ देखिए कितना बड़ा है और इसके बीच में देखिए ये जो इसमें कितना छोटा लाइन है। तो अभी क्या है, ये वॉलेटिलिटी जो है ऊपर का और नीचे का जो लेवल से ये आपको वॉलेटिलिटी दर्शाता है। जब भी मार्केट का ये बीच का गैप बड़ा इसका होता है तो ये वॉलेटिलिटी का संकेत है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से इसका लेंथ जो है ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, अब ये 3 लाइन ही इसके अंदर क्यों है वो सारा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये किस चीज़ का लाइन है, तो देखिए बीच का जो लाइन होता है, ये जो आपको येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, ये लाइन बीच का ये जो है आपको सिंपल मूविंग एवरेज का जो है लाइन है। ठीक है, ये सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है, SMA जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सिंपल मूविंग एवरेज का जो है ये लाइन है। और इसका पीरियड जो इसमें डाला गया है वो दोस्तों 20 का पीरियड डाला गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट पीरियड है, ये डिफ़ॉल्ट पीरियड है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि देखिए एक तो होता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 20 की जगह जो भी आपको लगाना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब जितना लगाना है 100, 200 आप वो इसमें डाल सकते हैं ये बीच में। लेकिन ये जो है आपको डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से सारे इंडिकेटर, जब भी आप इसको बोलिंगर बैंड्स को इंडिकेटर सेक्शन में आकर के सर्च करेंगे, देखिए इंडिकेटर सेक्शन से आप आकर के सर्च कर लीजिए जो आपके इंडिकेटर सेक्शन है ट्रेडिंग व्यू में या फिर जहाँ भी आप, वो हर जगह ये बोलिंगर बैंड्स 100% चांसेस है कि हाँ सारे आपको टर्मिनल्स पे जो है बोलिंगर बैंड्स देखने को मिलेगा ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको जा करके सर्च करके लगा लेना है इंडिकेटर सेक्शन में। तो ये जो 20 का है, ये इसका बीच का जो ये लाइनिंग आपको दिख रहा है ये 20 का है। ठीक है,
अब देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है ये जो है आपको, ये इसको हम लोग अपर बैंड बोलते हैं, ठीक है, अपर बैंड बोलते हैं, और नीचे का जो है हम लोग लोअर बैंड इसको बोलते हैं, ठीक है, लोअर बैंड और अपर बैंड। तो अभी यहाँ पे जो है अब देखेंगे, देखिए इसका कैलकुलेशन तो मैं आपको अभी क्विकली नहीं बताऊंगा, इसके आगे यदि कोर्स वगैरह सब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसमें जरूर इसको जो है डालेंगे, उसको कवर करेंगे। तो इसमें जो है जो ये आपका बीच का लाइनिंग दिख रहा है, इसके यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये जो भी आप यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे मान करके चलिए 20-30 जो भी आप लगाते हैं, डिफ़ॉल्ट हम लोग रहने देते 20 का यहाँ पे जैसे लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो कि आगे चल करके यदि इसका कोर्स वगैरह सब यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो मैं बताऊँगा उसके अंदर क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका अपर बैंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन 20 का होता है और लोअर बैंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन 20 का होता है। यानी नीचे लोअर बैंड, ये जो नीचे का बैंड दिख रहा है, इसका -20 होगा। जिनको निकालने के लिए आता है उनके लिए, फिर जो पढ़ा होगा आपने तो उनको फिर दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर का जो है वो 20 का होता है, ठीक है, +20 होता है और नीचे -20 होता है। तो आप ये भी इसका जो बैंड्स है ये भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हालांकि चलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है 20 का, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये प्लस ऊपर 20 है और प्लस नीचे 20 है। तो आप इसका ये मेजर जो इसका बीच का मेजरमेंट, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ये आपका जो है, जैसे मान कर चलिए कि 20 यहाँ पे ये लगा हुआ है, 20 का मूविंग एवरेज आपका 20 बीच का लगा हुआ है। तो आपका जो ये अपर बैंड है ना, इसमें डिफ़ॉल्ट जैसे ये 20 का लगा हुआ है, तो ऊपर का जब आपका बैंड लगेगा तो डिफ़ॉल्ट इसमें जो है +20 का जो है ये आपको लग करके ऊपर का आएगा। यानी कि जो आपका जितना आप डालेंगे ना, इसमें आपको ऐड होकर के इसका जो है आएगा, यानी कि इसमें प्लस होकर के आपको 20 का ऊपर आएगा और माइनस होकर के 20 का नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये नहीं है कि इसमें जोड़ करके नहीं आएगा आपका, ठीक है, इसमें जो है इसका कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद इसका जो एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट्स आएगा वो उसका जो है +20 में होगा और इसका जो है -20 में होगा। अब जैसे मान करके चलिए कि मूविंग एवरेज आपका 20 का, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 20 का लगा हुआ है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे 30 कर दिया हुआ है, तो ये माइनस में 30 हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट 20 होगा और ऊपर प्लस में जो है यहाँ पे 30 हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ मुझे डिस्कशन नहीं करना चाहिए था, जो मेजर पॉइंट है वो डिस्कशन हालांकि मैंने देखा यूट्यूब पे जो है लगभग नहीं के बराबर, ये ऐसा है ही नहीं कैलकुलेशन जो हमने अभी डिस्कशन किया है। थोड़ा बहुत जो है इसको डिस्कशन करते हुए चलेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ऊपर जो भी आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे ना, जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे 25 रखेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसका 30 रखते हैं। अभी दिखाता हूँ कहाँ से रखना है, सेटिंग्स में जाकर के स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आप 30 रखते हैं तो आपका ये डिफ़ॉल्ट 25 में आपका प्लस या सॉरी माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा और 25 में प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये ऊपर का डेविएशन निकल करके आएगा और ये नीचे का आएगा। तो दोनों का जो डेविएशन होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो दोनों का इक्वल होगा, यानी कि जितना ऊपर का बन करके आएगा उतना ही नीचे का इस इंडिकेटर्स के बिहाफ पे आपको निकल करके आएगा। हो सकता है मॉडिफाइड हो तो उसमें ऊपर नीचे चेंज हो सकता है। तो देखिए इसके सेटिंग में आप आएंगे ना यहाँ पे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडिकेटर पे मैं 2 बार ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, सेटिंग में आ जाएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये देखिए लेंथ जो इसका लगा हुआ है ये 20 का लेंथ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ लगा हुआ है ये 20 का लगा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे लगा हुआ है ये देखिए 20 का लगा हुआ है, 2 का मतलब है 20 यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे जैसे ही आप 20 डालेंगे तो ये ठीक है, ये उसी का है। जैसे मान करके चलिए कि ये 30 डालेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं 30 डालता हूँ तो इसका देखिए लेंथ जो है वो बड़ा हो चुका है, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है लेंथ बड़ा हो चुका है, ये वोल्टिलिटी रेंज जो है वो बड़ा हो चुका है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉरी ये 30 जो है कुछ ज़्यादा हमने डाल दिया, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 30 का मतलब 300, ठीक है। यहाँ पे 30 ये होना चाहिए, ठीक है, सॉरी वो हमने 30 वहाँ पे डाल दिया था। वहाँ पे वो जो है जो आपको वहाँ पे नंबर दिख रहा है 2 का मतलब होगा वहाँ पे 20, ठीक है। वहाँ पे 2 का मतलब वहाँ पे 20 दिखेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। जब आप उसका कैलकुलेशन जा करके चेक करेंगे तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो भी है देखिए जिनको आता है उनको पता रहेगा, जिनको नहीं आता है पहले सीख करके फिर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ये नहीं है। बहुत सा अभी ये ऐसा मत कमेंट करिए कि नीचे में जो है यहाँ पे 30 है तो सॉरी 3 है तो इसका मतलब 3 होता है, 3 यहाँ पे 3 डालेंगे तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ये इसका जो है इसका जब मैं आगे चल करके आपको कैलकुलेशन बताऊंगा ना फिर वहाँ पे मैं आपको जो है शेयर करूँगा। तो यहाँ पे जो है ये आप जब भी 3 4 जो भी आप नंबर्स डालेंगे तो वो यहाँ पे
आपका जो है उसके, अरे मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, खैर कोई नहीं, जो भी है यहाँ पे 3 डालेंगे तो इसका नंबर समझ लीजिए कि 30 है, 2 डालेंगे तो इसका मतलब 20 है। तो ये आप डिफॉल्ट रहने देंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में आपको इसी के अंदर जो है वोलेटाइल होते हुए मार्केट दिखेगा। डेली चार्ट्स वगैरह सब में जब आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर जो है इसी के रेंज में, इसलिए डिफॉल्ट है ये। तो आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देना है। मूविंग एवरेज में यदि आप चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं। जब भी आप सिंपल मूविंग एवरेज को चेंज करते हैं तो इसका भी जो है चेंज हो जाएगा। देखिए मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने तभी आप लोगों को बताया हुआ था। देखिए यदि मैं यहाँ पे 30 करता हूं तो इसी के साथ ऊपर और नीचे का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बन करके आएगा। देखिए जहां पे मान करके चलिए कि ये मूविंग एवरेज यदि नीचे आ जाएगा ना, तो ऊपर का स्टैंडर्ड डेविएशन इसी के साथ जो है कैलकुलेशन होकर के आएगा। देखिए ध्यान से आप लोग, ये देखिए यदि मैं नीचे करता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने इधर क्लिक किया तो ये देखिए मार्केट यहाँ पे आया, तो अब इसका कैलकुलेशन होकर के +30 ऊपर गया और -30 नीचे गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि कन्फ्यूजन नहीं होना, फिर बाद में बहुत सारे लोग अच्छा ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब दूसरी बात ये है कि आपको इसका फिर देखना क्या है, किस तरह से यूज करना है। वो चीज़ आपने देखा होगा कि 21 का मूविंग एवरेज जो है हम लोग यूज करते हैं, कौन सा, 9 और 21 का। कितना आपने इंट्राडे में देखा होगा, 9 और 21 का। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 21 का मूविंग एवरेज जो है लगा के चल सकते हैं। तो एक चीज़ क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसका। अब जैसे मान करके चलिए कि ये जो मूविंग एवरेज है, अब जैसे मान करके चलिए कि वोलेटिलिटी का तो यह है कि जब भी मार्केट एक रेंज इसका बड़ा होगा तो एक तरह से कह सकते हैं कि वोलेटाइल होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। अब दूसरा चीज़, जैसे मान करके चलिए कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का जो है एक सिंपल मेथड्स में आपको वही जो अपना है बताना चाहूँगा। जैसे ही ये लॉ को ब्रेक करता है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि ये इस तरह से मार्केट जैसे ही ये लॉ को ब्रेक किया और मूविंग एवरेज जो आपका यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज चल रहा है, इसके अंदर जैसे ही इसके नीचे मार्केट आया और ये लो को ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि, और मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड किसमें, मार्केट आपका बोलिंगर बैंड्स में। ठीक है, बोलिंगर बैंड्स में जो है आपका ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही मार्केट ये इस तरह से हाई को ब्रेक करता है और ये बोलिंगर बैंड्स का 20 का ये मूविंग एवरेज होता है और 20 का मूविंग एवरेज ऊपर का होगा, तो ऊपर का बैंड भी ऊपर होगा और ये जो है इसके नीचे का ये बैंड होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर जाता है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि मार्केट जो है अप में है। ऐसे कंडीशन में आप बाइंग का व्यू जो है बना करके चल सकते हैं। तो देखिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप जो है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप इसको यूज कीजिए बड़े टाइम फ्रेम में, आवरली और डेली टाइम फ्रेम में। इस तरह से ट्रेंड वगैरह सब आइडेंटिफाई कीजिए। बाकी जो आपका ट्रेड होगा वो बाकी का जो ट्रेड होगा वो 5, 10, 15 मिनट में होगा, जो भी आप टाइम यूज करते हैं। तो वो टाइम के लिए आप एक चीज़ करिए, स्ट्रेटजी बनाइए। बोलिंगर बैंड्स के ऊपर भी आपका स्ट्रेटजी बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे मैं एक स्ट्रेटजी बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसका जो है बैक टेस्ट भी काफ़ी, लगभग पिछले साल ही उसका जो है काफ़ी हमने बैक टेस्ट किया हुआ था, तो वो मैं जरूर आप लोगों के साथ, बैक टेस्ट भी पॉसिबल हुआ तो किसी ना किसी डाटा में वो हार्ड डिस्क में रखा होगा, तो मैं वो जो है आपको निकाल करके उसका जो है डाटा वो प्रयास करूंगा कि उसके साथ जो है वो शेयर करूं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हालांकि इस परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, लो के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट होता है तो ऐसे पॉइंट्स में ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये पॉइंट्स में जैसे ही मार्केट यह हाई को ब्रेक किया, हालांकि रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी हुआ था, तो जैसे ही हाई को ब्रेक किया, ये रेंज में मार्केट चल रहा है तो इसका मतलब अप ट्रेंड में है। ठीक है, और जब भी मार्केट ये लो को ब्रेक किया यहाँ पे और ये रिट्रेसमेंट किया, जैसे ही ये इसके नीचे आया, ये लो के आसपास ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, इसके नीचे है मार्केट, इसका मतलब यह है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अब देखिए क्या होता है, ये ब्रेकआउट के बाद जो है ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो व्यू बनता है वो व्यू बनता है यहाँ पे बाइंग का, और यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनता है। ऊपर जो टॉप होता है वहाँ से शॉर्ट का व्यू, जैसे आप लोग RSI में आपने देखा होगा ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का जो कंडीशन आपने देखा होगा, तो उस हिसाब से जैसे ऊपर बैंड से आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लोअर बैंड से आप लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ये बैंड से। लेकिन आपको क्या करना है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको आपका जो ये बीच का जो बैंड्स, ये जो आपको दिख रहा है बीच का जो सिंपल मूविंग एवरेज है, प्रयास करिए कि यहाँ से आपको बाइंग का व्यू क्रिएट हो। यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप प्रयास करिए कि आपका जो बाइंग का व्यू होना चाहिए वो आपका होना चाहिए मूविंग एवरेज से यहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर केस में जब आप देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा।
फिर लोअर बैंड्स को टेस्ट करते हुए आपको रेयर केस देखने को मिलेगा, जब कभी एक तरह से कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है, तो उस कंडीशन में लोअर बैंड को टेस्ट करते हुए दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब मार्केट में बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है, बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, तो आपका जो 21 लगा लीजिए, मूविंग एवरेज 21 डाल देना है आपको, ठीक है, 21 का मूविंग एवरेज डाल देना है। 21 का मूविंग एवरेज डाल देंगे जो बीच का होगा, तो जब जब मार्केट इसके ऊपर आएगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ब्रेक होगा, तब तब आप यहाँ से ये पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। कोई ये सेटअप लगा करके, अपना FHLL थ्योरी लगा करके, या फिर कोई भी रिट्रेसमेंट का यूज करके, या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट लेकर के, या फिर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेकर के, कुछ भी सेटअप लगा करके, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे भी। तो फिर आप बाइंग का व्यू कहाँ से क्रिएट करेंगे, बाइंग का व्यू कहाँ से क्रिएट करेंगे आप, बाइंग का व्यू ये इसके ऊपर से क्रिएट करेंगे। और शॉर्ट का व्यू कहाँ से क्रिएट करेंगे, शॉर्ट का व्यू डाउन ट्रेंड में आप करेंगे। कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। और डाउन ट्रेंड में जैसे ये आपका मूविंग एवरेज है 21 का, और मार्केट यहाँ पे इस तरह से नीचे गिर रहा है, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर का। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर से यहाँ से शॉर्ट करना है। प्रयास करिए, स्ट्रेटजी लगा लीजिए, FHLL थ्योरी लगा लीजिए, जब जब इसको टेस्ट करता है, ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। तो शॉर्ट जो हम लोगों को करना है वो कहाँ से करना है, यहाँ से शॉर्ट करना है, मूविंग एवरेज से हमें शॉर्ट करना है। कहाँ से, मूविंग एवरेज से हमें शॉर्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट तो करेंगे नहीं, अपना स्ट्रेटजी सेटअप जो भी होगा वो लगा करके शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब बाइंग का व्यू सिंपल सा है, बाइंग का व्यू यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट हो रखा है, इसका जब ब्रेकआउट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए, जब मार्केट नॉर्मल इसके आसपास चल रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसको ब्रेक करके हाईली ऊपर चले जाता है, तो फिर आपको उस कंडीशन में फिलहाल इसके हिसाब से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन अप ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड होता है तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट के ऊपर इसलिए नहीं ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स भी ऐसा है आज के समय में जो आपको इंडिकेट करता है कि ये ब्रेकआउट हो रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अब रिट्रेसमेंट हो सकता है आपको वापस, उसके बाद फिर वापस जो है मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है आपको एक चीज़ दर्शा देगा, एक चीज़ क्लियर कर देगा। जैसे मान करके चलिए कि आप 5 मिनट कोई भी चार्ट लगा लीजिए, तो फिर वहाँ पे आप या फिर अभी डेली चार्ट ही देख लीजिए। डेली चार्ट्स में ही आपको मैं दिखाता हूँ, कहीं सारे पॉइंट्स में दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे मान करके चलिए कि अपर बैंड है, ये अपर बैंड, ये ऊपर का बैंड ये, ठीक है, और ये बीच का है मूविंग एवरेज, और ये लोअर बैंड है। तो मार्केट जैसे ही ये अपर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए। बाइंग का व्यू इसलिए नहीं क्रिएट करना चाहिए क्योंकि आपको ये एक तरह से बैंड संकेत कर रहा है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट कहाँ से हो सकता है। मार्केट का रिट्रेसमेंट यानी कि मार्केट नीचे कहाँ से गिरना स्टार्ट कर सकता है। अपर बैंड को क्रॉस किया है तो इसका मतलब है वो संभावना बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट नीचे आ जाए। अब देखिए रिट्रेसमेंट जिनको नहीं पता है, मुझे लगता है पुल बैक आपको पता है, तो समझ लीजिए रिट्रेसमेंट का जो है वही, उसी को हम लोग उसी सीन को रिट्रेसमेंट बोलते हैं जो नीचे गिर रहा होता है। यदि रिट्रेसमेंट नहीं पता है तो आप YouTube सर्च बार में RET डालिए और लिख दीजिए राजीव RCS, RAJEEV, इस चैनल का नाम लिख दीजिए राजीव RCS। आपको आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, या फिर उसके आगे कोट्स जरूर लगा दीजिए तो आपको पूरा रिट्रेसमेंट का प्लेलिस्ट आ जाएगा। वो 5-5 घंटे 7-7 घंटे का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वीडियो डाल रखा है, उसको आप वॉच करेंगे, आपको दिक्कत का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। बहुत पावरफुल और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कंटेंट दे रखा है, ठीक है, तो उसको जरूर मुझे लगता है कि आपको वॉच करना चाहिए। तो देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि मार्केट देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। ये क्या है, ये बोलिंगर बैंड्स का जो है लोअर बैंड है, ठीक है, ये लोअर बैंड को इसने ब्रेक किया, लोअर बैंड को ब्रेक किया यानी कि इसके नीचे गया। तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन 20 का आप लगा करके रखिए, 2 का आप लगा करके रखिए, जो वहाँ पे डाला हुआ है वो 2 लिख करके दो ऐसे डाल करके रखिए, ठीक है, 20 मत डालिए, 2 डाल करके रखिए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक किया, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया रिट्रेसमेंट करने के लिए, वापस मार्केट इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से ब्रेक किया मार्केट, वापस रिट्रेसमेंट किया। तो आप ब्रेक डाउन होने के बाद शॉर्ट मत करिए, ज़्यादातर केस में फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको स्टॉक्स में ही दिखाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जगह वर्क करेगा। अब ये जैसे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका ये व्यू दिख रहा है,
और बहुत सारे स्टॉक्स में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत तेज होता है, वॉलेटिलिटी हाई होता है, तो उस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, 4% 3% का वॉलेटिलिटी आजकल के टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, 4% 5%। तो या आपको यहाँ पे ये कंडीशंस में क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का लगा देना है, यानी कि 3 लगाएंगे तो आपका वो जो है 30 का आ जाएगा। तो वहाँ पे या फिर आप क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज का जो है पीरियड आप चेंज कर सकते, फिर वहाँ से भी आपका जो है वो हो जाएगा। हालांकि 30 का लगा देंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 30 का आप जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए, जैसे मान करके चलिए कि देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, वापस अंदर आ गया, ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ, वापस अंदर आ गया, वापस ब्रेकआउट हुआ, वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आ गया। तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के लिए आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि आपका जो ब्रेकआउट्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको हर ब्रेकआउट्स पे, ज़्यादातर ब्रेकआउट्स पे, अब देखिए रेयर केस में कभी क्या हो सकता है कि ये ब्रेकआउट जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर अपर बैंड को, और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद और ज़्यादा ऊपर चले गया, तो वो रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यदि ऐसा होगा तो फिर वो वॉलेटिलिटी इसका जो है बढ़ जाएगा, फिर इसके बीच में वॉलेटिलिटी इसका जो है आपको यहाँ से ऐसा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऊपर का जो बैंड होता है वो रिट्रेसमेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है कि अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसलिए इसे हम लोग वॉलेटिलिटी रेंज, ये इसको इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको बीच का लाइन दिख रहा है, देखिए ये क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है, देखिए कितना, ये देखिए अभी क्या है, ये वापस जो है आप देखेंगे इसका रेंज देखिए यहाँ पे और ज्यादा जो है इसका ये जो है फैल चुका है, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है। देखिए ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी यहाँ जो है बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी जो है यहाँ पे हाई हो चुका है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि बाइंग का व्यू कहाँ से होता है, बाइंग का व्यू देखिए आपका मूविंग एवरेज है यहाँ पे, मूविंग एवरेज है यहाँ पे, मूविंग एवरेज को टेस्ट करा। अब देखिए शॉर्ट मूविंग एवरेज को देखिए यहाँ पे टेस्ट करके शॉर्ट का व्यू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके नीचे गिर रहा है, मूविंग एवरेज को टेस्ट करके नीचे गिर रहा है। तो आपको जो शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके यहाँ से ही ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज को टेस्ट करके, और मूविंग एवरेज को टेस्ट करके ब्रेकडाउन के बाद एक बार रिट्रेशन के बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो लेकिन जब ऊपर चल रहा है वो आपका सिंपल मूविंग एवरेज के, तो ये क्या है, ये ऊपर चल रहा है, तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करके चलेंगे ऊपर में, ठीक है। और जब ब्रेक डाउन किया और रिट्रेसमेंट कर लिया तो शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके चलेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। और नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स को लगा करके देखिए, दिक्कत नहीं होगी। बैक टेस्ट करिए इसको जा करके, और उसके बाद जो है देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कोई अच्छा सा स्टॉक ले लेते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छा हो, HDFC, रिलायंस, ऐसा कोई स्टॉक जिसमें, कोटक बैंक जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छा हो, SBI, टेक महिंद्रा, कोई सा भी ले लेते हैं, फिर रिलायंस इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट में डाल देता हूँ। 5 मिनट में डालने के बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको कर देंगे रीसेट, ठीक है। अब देखिए वापस आ जाते हैं। देखिए मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, सेटअप लगा लेना है, ठीक है। सेटअप लगा करके आप यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मॉर्निंग का टाइम है, अब देखिए अब आ जाते हैं 5 मिनट पे, 5 मिनट में आ चुके हैं, ठीक है। 5 मिनट आपका ट्रेडिंग जो टाइम है ना, ट्रेडिंग टाइम, उसमें आ चुके हैं। पहले अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्टॉक सिलेक्शंस वगैरह सब किस तरह से करना है, जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर तो डिटेल्स में वीडियो बनना चाहिए, यानी कि देखिए इसके ऊपर यदि मैं कवर करने जाऊँ तो मिनिमम मुझे लगता है कि 4-5 घंटे के आसपास का जो है, 5 घंटे 6 घंटे के करीब का जो है इसका वीडियो बनेगा। तो आगे यदि पॉसिबल हुआ तो जरूर हम लोग इसका जो है सीरीज बना देंगे एक कोर्स का, ठीक है। यूट्यूब चैनल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी उसका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो अब मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे भी, दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे चल करके जो भी है, देखिए यहाँ पे मैं सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो ये ग्रुप को आप लोग जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत ही प्रीमियम ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सब चीज़ दोस्तों नॉलेज लोग फ्री में देता नहीं है, ये सब चीज़ क्या करता है लोग, ये सब चीज़ कोर्स में बेचता है, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, ये सब चीज़ लोग क्या करते हैं, कोर्स में बेचते हैं। और कोर्स भी छोटा मोटा नहीं, 50,000, 25,000, 1 लाख, ये नहीं, 5,000 नहीं, 7,000 नहीं, 10,000 नहीं, ये 50,000, 1 लाख, और कुछ है नहीं, ये सब चीज़ों में कुछ है नहीं, इंडिकेटर्स में कुछ है नहीं रखा। हालांकि देखिए ट्रेडिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग। देखिए ट्रेडिंग के लिए नहीं, आप ऐसे मान करके चल सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं, कन्फर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कन्फर्मेशन के लिए। बाकी देखिए ये इन सब चीज़ों में कुछ खास है नहीं जो आप मान करके चल सकते हैं कि ऐसा बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ा चीज़ है
जो हम लोग देखने के बाद या किसी ने कुछ बता दिया तो उसको सीखने के बाद एक बहुत सफल ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेन जो एक पॉइंट्स होता है ना, वो ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है। अब मैं यहाँ पे कितना भी डिस्कशन कर लूँ, आप कितना भी, मैं अपना जैसे मान करके चलिए कि मेरे पास जो स्ट्रेटजी या फिर जो मैं यूज करता हूँ, हालांकि वो पूरा का पूरा जो अपना है एक्सपीरियंस बेस पे ट्रेड होता है, जो आप सब जब आप एक अच्छे लेवल पे जाएंगे 2 साल 4 साल जब आपको एक ट्रेडिंग करते हुए हो जाएगा तो फिर आपको एहसास होगा। तो आज मान करके चले कि मैं कोई 70% 80% का एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी आपको शेयर करूँ, तो वहाँ पे आपके पास जब जाएगा ना वो, तो मेरे ख्याल से यदि 50% भी आपका टारगेट आ जाए तो मुझे लगता है कि आप एक नसीब वाले इंसान होंगे। क्योंकि कोई इंसान नहीं है कि आपको वो ये कह दे कि मैं ये स्ट्रेटजी दे देता हूँ आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाएंगे, मेरा ये ले लो मेरा वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। असल में जो पूरा का पूरा गेम प्ले होता है, पूरा का पूरा गेम होता है, वो एक्सपीरियंस पे होता है। नहीं तो देखिए ये आपको इंडिकेटर्स है, बोलिंगर बैंड्स है, RSI है, कितने सारे मूविंग एवरेज है, कितने सारे इंडिकेटर्स है। ऐसा नहीं है कि लोग आज इसको यूज करके प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आज, बहुत हजारों लोग, लाखों लोग होंगे जो इसको यूज कर रहे होंगे। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने वाले भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। मेरे दोस्त वगैरह सभी बहुत सारे हैं जो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं और वो अच्छा यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिकेटर से अच्छा, मतलब वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं प्रॉफिट कर रहे हैं। और बेसिस क्या है इंडिकेटर्स का? बेसिस क्या है कि वो सिंपल चीज यूज कर रहे हैं। जो लोग इतना सारा मतलब घुमा फिरा के ये स्ट्रेटजी लगा दो, ये क्लॉज हुआ, ये हुआ, फलना चिलना 9 13, ऐसा कुछ भी नहीं। 72 मूविंग एवरेज लगा लो, 73 लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक इंडिकेटर से लगाया 21 का मूविंग एवरेज इतना पावरफुल है जो मैंने आपको बताया हुआ था। यूट्यूब आप सर्च बार में डालेंगे 21 और ऐसा 9 लिख दीजिए या फिर 921 लिख दीजिए और राजीव RCS आप लिख दीजिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी चीज़ों की। हालांकि देखिए ये यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप 21 में डाल दीजिए, इसी को आप 21 में डाल दीजिए, इंट्राडे में भी ये काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। तो इसके साथ एक और इंडिकेटर मूविंग एवरेज डाल दीजिए, मूविंग एवरेज 9 डाल दीजिए और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए अंदर का, ये जो बीच का दिख रहा है ये बाकी मूविंग, ये बोलिंगर बैंड ही रहने दीजिए। इसमें एक और इंडिकेटर डाल दीजिए मूविंग एवरेज, उसका 9 कर दीजिए और ये बीच का जो स्टैंडर्ड है इसको 21 कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। तो इतना पावरफुल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं, लोग ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। मेन चीज़ क्या है? मेन है एक्सपीरियंस का पूरा खेल। तो आपको क्या करना है? एक्सपीरियंस गेन करना है, वजह भागने के टेलीग्राम ग्रुप आप लॉस कर लेंगे। यदि बाकी चीज़ ऐसे करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, लोग कॉल टिप्स वगैरह सब लेंगे तो लॉस कर लेंगे दोस्तों। ये मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ ताकि आप समझ सके इन चीज़ों को, आप अपने अंदर झांक करके देख सके कि जो आप गलती कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको वो गलती करना चाहिए। कॉल टिप्स ये वो फलाना चिलाना 9 13, चाहूँ तो मैं भी दे सकता हूँ कॉल्स, मैं भी बहुत सारा कुछ कर सकता हूँ। आप देखेंगे मैं क्यों नहीं देता हूँ कॉल, मैं क्यों सिर्फ लर्निंग के लिए ही चार्ट देता हूँ कि देखिए यहाँ पे ऐसे चाहूँ तो ये पॉइंट्स में आप ऐसा चार्ट जब चेक करेंगे तो हजारों चार्ट्स आपको मिलेगा कि लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन तक मैं कई बार जो है शेयर करता हूँ, जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है या फिर रिस्क होता है तो वहाँ पे मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेड कभी नहीं मिस, तो लर्नर्स यहाँ पे सीखे। देखिए इतने सारे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉल नहीं, मैं यदि मैं चाहूँ तो कॉल यहाँ पे हमने दिया भी था, 1 2 महीना तक दिया भी था, बाद में मैंने बंद कर दिया क्योंकि जो चीज़ सीखने के लिए यूज करना चाहिए उस चीज़ को लोग ट्रेड करने लगते हैं। और मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है लोगों को नॉलेज देना, जो चीज़ जिस चीज़ से लोगों का भला हो लाइफ में, जिस चीज़ से वो लाइफ में कुछ कर सके। ये नहीं है कि आप यहाँ पे कर रहे हैं और 10 दिन आपने ट्रेडिंग किया, 6 महीना 1 साल अपना पोर्टफोलियो खत्म हुआ और साफ मार्केट से उड़ जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसा ट्रेडिंग करके, है ना। यदि आप समझ रहे मेरी बातों को, समझने की कोशिश करिएगा, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पैसा आपके पास है, आपके हाथ में बटन है, बाकी आपको डिसाइड करना है क्या करना है आपके लाइफ के लिए। लॉस करने के बजाय आप सीखिए। देखिए अपना कोर्स भी है प्राइस एक्शन का, जो कि 1 दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा है। आप देखेंगे जाकर के ये ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। बाकी देखिए यदि आपको लगे ना तभी ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आप चाहते हैं आगे चल करके फुल टाइम बनूं ट्रेडर, तभी ज्वाइन करिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे मेरे पास आइए या फिर कहीं भी जाइए, आपका पैसा 100% वेस्ट हो जाएगा। जो आपका ये जो 6000 7000 जो भी आप यहाँ पे पे करेंगे वो भी आपका जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप ना तो ट्रेडिंग करिए, ना पैसा कहीं वेस्ट करिए, आप अपना सेव करके रखिए और कोई अच्छा आपको थोड़ा बहुत आप स्टडी करिए, स्विंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए, उसके बाद जो है आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट चालू करिए, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यदि आप चाहते हैं आगे फ्यूचर में करें तभी करिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, कहीं भी कोर्स ज्वाइन करके कहीं भी कॉल लेकर के लॉस हो जाएगा आपका अंत में। अब जैसे देखिए अभी मैं आपको एक सिंपल सा व्यू बताता हूँ। अब मान करके चलिए कि मैं बहुत सिंपल, अभी देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, मान करके चलिए कि अप ट्रेंड का आपका व्यू है। मैंने कई बार बताया हुआ, कई वीडियो में सैकड़ों वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए सबको आप 10 वीडियो वॉच कर लेंगे तो 5 वीडियो में जरूर वो चीज़ मिल जाएगा आपको, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, हमने अप ट्रेंड का स्टॉक सेलेक्ट किया। आपको 10-15 वीडियो देख लेंगे ना, ये डेट जा करके जो अपलोडिंग डेट है इससे 15 वीडियो पीछे देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा वो 15-20 वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यदि अप ट्रेंड का आपका व्यू है, अप ट्रेंड का व्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। तो अब मान करके चलिए कि हमने व्यू बना लिया, सारा चीज कर लिया। तो अब जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, ये हाई के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और ये हाई के ऊपर यहाँ पे हम लोगों का जो है एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगा। आप देखिए कितना सिंपल कुछ है, बताया मैंने, कुछ ऐसा किया क्या, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अब यही चीज को देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स भी बनता है, यहाँ पे तो डब्ल्यू पैटर्न्स पे भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये पॉइंट्स पे जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया, यह है के बाद आप जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर का व्यू, नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 1:1 का जो है ट्रेड लगा दीजिए। बाद देखिए कितना ऊपर गया मार्केट, यहाँ तक ऊपर गया है, तो यहाँ पे तो 1:4-5 का रिवार्ड रेशियो जो है यहाँ पे आपका अचीव हो जाता। तो 1:1 चाहिए आपको, बस काम खत्म। अब मान करके चलिए कि यदि डाउन ट्रेंड का व्यू होता और हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते, तो डाउन ट्रेंड व्यू कैसे बनाना है, बड़े टाइम फ्रेम में व्यू बनाना है, 1 आवर 1 डे, ठीक है। जाकर के चेक करिए वीडियो, 15-20 वीडियो देखिए पीछे का। अब जैसे मार्केट यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट किया, यदि डाउन ट्रेंड होता तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते, ये पॉइंट में शॉर्ट करते, एसएल जस्ट इसके ऊपर लगाते, मार्केट का देखिए नीचे का व्यू रहता, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए, जब मार्केट ऊपर का व्यू रहेगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, ये आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ये हाई के ऊपर हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, ऊपर का आपका जो है टारगेट होगा। देखिए मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में मार्केट इसके ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट करना चाहिए। आप 9 और 21 डालेंगे ना, या फिर 21 9 जो भी है, यहाँ पे देख लीजिए जाकर के 9-2 कुछ भी डालेंगे तो वो आ जाएगा। और राजीव आरसीएस सामने लिख दीजिए, मूविंग एवरेज लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मूविंग एवरेज का वो पूरा सटीक आ जाएगा फिर वही वीडियो, ठीक है। तो ये 9-21 का जो है आपके सामने स्ट्रेटजी आ जाएगा और इस स्ट्रेटजी को देख लेना है। तो फिर इससे आइडिया, उसी स्ट्रेटजी को इस पे डाल देना है, उसको क्या करना है, इंट्राडे में उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, फिर आपको जरूरत ही नहीं होगी उसका। तो मैंने लाइव दिखाया हुआ है, आप जाकर के टेस्ट करेंगे तो शॉर्ट वीडियो में भी हमने दिखाया हुआ है उसका। तो आपको क्या करना है, इसी स्ट्रेटजी को 5 मिनट पे इस पे डाल देना है, जो बाकी का प्रोसेस होगा वो नॉर्मल प्रोसेस जो है अपना इस तरह से यूज कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को, लर्निंग्स के लिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आपको प्रयास करना चाहिए कि आगे चल करके फ्यूचर में 1 साल 2 साल के बाद मुझे एक अच्छे लेवल पे जाना है, ताकि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूँ, वजह भटकने के, ये टेलीग्राम, ये ग्रुप्स, ये इसका प्रॉफिट देखना, उसका ये देखना, उसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यदि आप जब तक इन सब चीज़ों के आवेश में आएंगे, प्रॉफिट देखेंगे, लोगों के ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, लोगों को कॉल्स चेक करेंगे, तब तक जो है आपके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब पहले तो स्टार्टिंग में मोटिवेशन आएगा कि नहीं वो कर रहा है तो मैं करूँगा, और फिर जब आप ट्रेड करेंगे वहाँ पे लॉस होगा तो डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस समय आपको डिमोटिवेशन आना स्टार्ट होगा, उस समय आपका, यदि आप लर्निंग 1% भी कर रहे होंगे तो आपका वो उससे भरोसा उठ जाएगा कि मैं इतना सीखने के बाद भी फिर क्या कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है तो क्या मतलब। असल में जो आपने सीखा है वो आपने कुछ टाइम पीरियड्स में सीखा है, और सीखने के बाद आपने एक्सपीरियंस ही नहीं गेन किया और आप उसके ऊपर ट्रेड करे जा रहे, तो वहाँ पे सिंपल सा लॉस होगा। उसका भी एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है, एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशन होता है कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से व्यू बनाना है। आप इस यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट सेक्शन जाइए और ऊपर सर्च बार में मास्टर क्लास या तो डाल दीजिए, मास्टर क्लास पॉडकास्ट लिख दीजिए और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उसमें एक एक प्रोसेस मैंने बताया हुआ है किस तरह से करना है। या फिर ट्रेडर टिप्स वाले वीडियो में जाइए और वहाँ पे जो है आपको पूरा वो जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ट्रेडर टिप्स प्लेलिस्ट ऊपर लिखेंगे, राजीव आरसीएस लिख देंगे, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा चाहूँगा दोस्तों कि लाइफ में आप सक्सेसफुल इंसान बने, आगे बढ़े, अच्छे लेवल पे जाए, बजाय बाकी चीज़ों के भटकने के, इधर उधर लॉस करने की, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करें,
वजह इन सब चीज़ों के। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लॉस कर चुके हैं, जो सीखना चाहते हैं और सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।